नवरस। नवरस से आप सभी भली भांति परिचित होंगे, लेकिन यह जानना अनिवार्य है कि कौन सा रस किस रस के साथ मेल खाता है। और उसके लिए, हाँ जी, आप पीछे कौन सा रस देख रही हैं आप? सर पता नहीं किसी ने ये पीछे से पर्ची फेंकी है। दिखाइए। किसी ने दिल बनाया है, किंतु दिल प्रेम से दिया जाता है, किसी पर इस तरह फेंका नहीं जाता। हाँ, तो मैं क्या पढ़ा रहा था? हाँ, नवरस। आज कक्षा में ये दिल फेंका गया है, इसीलिए आज हम प्यार के इस रस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके लिए मैंने कुछ सूत्र बनाए हैं, ठीक है? निकटता माइनस शारीरिक लगाव होता है मित्रता। दूसरा सूत्र, निकटता प्लस शारीरिक लगाव, ये होता है प्यार। और तीसरा सूत्र है शारीरिक लगाव माइनस निकटता, ये होता है अधूरा प्यार। तो बच्चों, अगर इस सूत्र को आप लोगों ने अपने जीवन में उतार लिया तो फिर आपके जीवन में सुख ही सुख है। प्रेम, ये लीजिए प्रिय, ये रहा आपका भोजन। अरे वाह। इसमें मैंने अपना सारा प्रेम उड़ेल दिया। चलिए बाय। अपना ख्याल रखना। रेशमा, मैं निकल रही हूँ। अरे तुम प्रेम से मिलने आई हो क्या? जी। प्रेम, कोई स्टूडेंट आई है शायद, देखो। तुम यहाँ कैसे? सर एक्चुअली वो मेरी हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है तो। थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी समस्या। जी सर, इसलिए तो मैंने सोचा कि आपके घर पे आके पूछ लूं। हाँ भाई, देख लो क्या प्रॉब्लम है। मैं निकलती हूँ, ठीक है? चलो बाय। ठीक है, आओ बैठो, तुम बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूं। ये जो श्रृंगार है, प्रेम का रस होता है, जैसा कि मैंने कक्षा में पढ़ाया भी था। और प्रेम के लिए आवश्यक है कि मैं क्या बोल रहा था? सर वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो आपने कक्षा में हमें पढ़ाया था ना कि लगाव प्लस निकटता प्यार होता है। वैसे ही मुझे भी किसी से प्यार हो गया है। ये तो बहुत अच्छा समाचार है। पर सर मुझे ये नहीं पता है कि उसके मन में भी मेरे लिए वही भावना है कि नहीं। ये बहुत सरल है, तुम सीधा जाके उससे पूछ लो। नहीं सर, यही तो प्रॉब्लम है, हिम्मत ही नहीं होती। ये देखिए, मैं कुछ लिख कर लाई हूँ, ये देखिए। सर मेरा लगाव प्लस निकटता सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आई लव यू सर। देखो पाखी, ये जो लगाव का भाव है ना, ये बहुत ही साधारण है। ये किसी को किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन दिल की निकटता होना कठिन है। और फिर मैं तो शादीशुदा हूँ। लेकिन सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी शादी हुई है या नहीं। परंतु सर मुझे आपका ज्ञान नहीं, मुझे प्रेम चाहिए। पाखी, जिस प्रेम की तुम अपेक्षा कर रही हो वो संभव नहीं है, ना तुम्हारे लिए और ना मेरे लिए। इसे अपना बचपना समझकर भूल जाओ, इसी में हम दोनों की भलाई है।
पाखी, बेटा ये क्या हुआ तुझे? क्या हुआ बेटा? पाखी कुछ बोल। बता मेरे बच्चे, बता क्या हुआ? मैं इस कॉलेज का ट्रस्टी हूं और मेरे ही कॉलेज में इस कॉलेज का एक टीचर प्रेम प्रताप सिंह मेरी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है। अभी के अभी निकालिए उसको इस कॉलेज से बाहर। प्लीज समझिए, इस तरह फौरन नहीं निकाल सकते, कॉलेज के कुछ रूल्स हैं। आपका सुझाव लेने के लिए आपको प्रिंसिपल नहीं बनाया दिनेश जी। सर आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हमें इस केस की इंक्वायरी करनी होगी। एक कमेटी बनाई जाएगी जहां पर पकी को सबके सामने आके अपना बयान देना होगा। आपका दिमाग खराब हो गया दिनेश जी। 6 महीने के बाद मेरी बेटी की शादी है, कितनी बदनामी होगी इसकी। ये किसी कमेटी के सामने नहीं आएगी। सर फिर ऐसे कैसे निकाल दें? सर वो प्रेम सर बहुत ही गलत इंसान है और ऐसे लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तुम क्या कहना चाहती हो? सर मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने बाकी लड़कियों के साथ भी बदतमीजी की होगी। आप पता करवाइए, जरूर कोई ना कोई लड़की सामने आएगी। ये ठीक रहेगा प्रिंसिपल साहब, इससे हम दोनों का काम हो जाएगा। इसकी बदनामी भी नहीं होगी और इसको किसी कमेटी के सामने पेश भी नहीं होना होगा। ऐसे ही कर लीजिए। कल जो हमारा पाठ अधूरा रह गया था उसे आज हम समाप्त करेंगे। हाँ गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए। देखो मैं आप सबसे एक खास बात करने के लिए आया हूँ, वुमेन सेफ्टी को लेकर। मुझे कुछ कंप्लेंट्स मिली है कि कॉलेज में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गर्ल्स, अगर आपको इस कैंपस में कोई भी हैरेस या परेशान करता है, वो चाहे हमारे स्टाफ भी क्यों ना हो, आप कंप्लेन करें, मैं सख्त से सख्त एक्शन लूंगा। बिल्कुल सत्य वचन, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसी कुछ चेष्टाओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए और उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। सर हाँ जैस्मिन, मुझे किसी के बारे में कंप्लेन करनी है। निर्भीकता से अपनी बात कहो, इसलिए तो प्रिंसिपल सर यहाँ आए हैं। सर एक टीचर ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसने? इजहार माइनस इनकार बराबर गुस्सा और गुस्सा बराबर बदला। ये भी एक फॉर्मूला है और कई बार सही साबित हो चुका है। एक तरफा प्यार करने वाले प्रेमी या प्रेमिका जब अपने प्यार का इजहार करते हैं तो इस विश्वास से करते हैं कि जवाब हाँ में ही होगा, लेकिन जब जवाब ना होता है तो वो ये ना उनसे बर्दाश्त नहीं होती और फिर गुस्से में बदला लेने के लिए वो सारी हदें पार कर जाते हैं। लेकिन यहाँ हदें बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ पार की गई थी। दिखावे का शिकार कोई और था और असल शिकार कोई और। पर कौन? आप छत पे क्यों खड़े हो? प्रेम, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? सब नष्ट हो गया सुहानी, सब नष्ट हो गया। मेरी बरसों की प्रतिष्ठा, सम्मान सब धूल में मिल गए। मतलब आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ क्या है? जास्मिन मेरी शिष्या, उसने कहा है कि मैंने उसके साथ गलत व्यवहार किया, शारीरिक शोषण करने की चेष्टा की है। क्या? ये सब झूठ है। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। आप ऐसी घटिया हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन सब तो इसे ही सत्य मान रहे हैं। मैं लोगों की रत्ती भर परवाह नहीं करती। मैं आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं हो और हम दोनों मिलकर ये साबित करेंगे कि आप निर्दोष हो। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप नजरें झुकाकर क्यों चल रहे हैं जब आपने कुछ गलत काम किया ही नहीं है? तो वो क्या फॉर्मूला था?
देखो जास्मिन, तुम बेझिझक हर बात शुरू से बताओ कि क्या और कैसे हुआ था। सर ये 1 महीने पुरानी बात है। प्रेम सर ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि तुम हिंदी में कमज़ोर हो तो तुम क्लास में पहले आ जाया करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दिया करूँगा। सर मैं अगले दिन क्लास में पहले पहुँच गई तो सर मुझे हिंदी के बजाय प्यार के फॉर्मूले पढ़ाने लग गए और फिर मुझे गलत तरीके से छूने लग गए। मैंने उन्हें काफ़ी मना किया पर वो नहीं माने। फिर मैं ज़बरदस्ती वहाँ से भाग गई। पर तुमने उस वक्त कंप्लेन क्यों नहीं की? सर मैंने बहुत कोशिश की पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। और उस दिन सर जो प्यार के फॉर्मूले पढ़ा रहे थे, 3 दिन पहले वही फॉर्मूले सर ने क्लास में भी पढ़ाए हैं और इस बात की पूरी क्लास गवाह है। कितना गिरा हुआ टीचर है ये। अब तो इस टीचर के खिलाफ आपको एक्शन लेना ही चाहिए। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये जीवन की बुनियादी जानकारियां हैं। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि प्यार और लगाव में क्या अंतर है। इसके पीछे मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं था। गलत चीजें क्लास में पढ़ा रहे हो और हम लोगों को यहाँ सही गलत का ज्ञान बांट रहे हो। एक्सक्यूज मी। देखिए, आप अंदर नहीं आ सकते हैं, आप प्लीज बाहर जाइए। प्रेम मेरे पति हैं और आपको मुझे मेरे पति को निर्दोष साबित करने का एक मौका देना ही होगा, नहीं तो मजबूरी में मुझे पुलिस के पास जाना होगा। झूठ माइनस सबूत बराबर हार होता है और सच प्लस सबूत बराबर जीत होता है। और मेरे पास भी मेरे पति को निर्दोष साबित करने का एक सच्चा सबूत है। क्या सबूत है आपके पास? दिखाइए जरा। सर 1 मिनट। रेशमा, सर ये मेरे यहाँ काम करती है। 2 दिन पहले मैं रेशमा, तुम बताओ। जी साहब, 2 दिन पहले साहब के घर पे एक लड़की आई थी और उसका नाम पाखी था। पढ़ने के लिए आई थी और पढ़ाई के बहाने वो साहब के पाँव में बार बार पाँव मार रही थी और उसने आई लव यू भी कहा था और एक चिट्ठी भी दी थी। ये देखिए, ये देखिए। फिर क्या हुआ? साहब ने तो बहुत प्यार से समझाया कि ये नामुमकिन है, मैं शादीशुदा हूँ, पर वो बहुत गुस्सा हो गई और चली गई। तुम किसी को भी पैसे देकर झूठे सबूत बनाकर ले आओगी तो तुम्हारे झूठे सबूतों को हम सब सच मान लेंगे क्या? सर मेरे पास मेरे पति के फोन के आइटमाइज बिल और मैंने टेक्स्ट मैसेजेस की भी प्रिंट निकलवा ली है। आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। आप लोग क्या इनकी झूठी बकवास बातों पर भरोसा कर रहे हैं? पर सर, हमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला करना चाहिए। तुमने कहा था कि 1 महीने पहले मिस्टर प्रेम ने तुमसे बदतमीजी की थी और पिछले हफ्ते ही तुमने उन्हें कॉल किया था और पूरे 10 मिनट तक बात की थी। ये सब क्या है? सर प्रेम सर मेरे हिंदी के टीचर हैं और मैं अपने प्रॉब्लम्स के लिए उन्हें फ़ोन तो कर ही सकती हूँ ना। फोन करना तो ठीक है, पर ये लव का सिंबल और हार्ट का सिंबल जो तुमने मैसेज में इनको भेजा था, इसका क्या मतलब है? सर मैंने झूठ बोला था। प्रेम सर की कोई गलती नहीं है। मतलब? सर ये सब मैंने पाखी के कहने पर किया था। ये लड़की क्या बकवास कर रही है ये? सर मैं सच कह रही हूँ, पाखी ने मुझे 10,000 रुपए दिए थे ये सब करने के लिए। ये मेरी लड़की पाखी को बदनाम करने की साजिश है। ये झूठ बोल रही है, झूठ। सर, आजकल के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आप लोग प्लीज अब जा सकते हैं और मिस्टर प्रेम पर अब कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। थैंक यू सर। क्या हुआ? आप
तुम लोग ताने नहीं मारोगे अपने सर को? तुम्हारे प्रेम सर को बेगुनाह साबित कर दिया गया है, वो भी सबूतों के साथ। लेकिन तुम लोगों ने तो पहले ही उन्हें दोषी मान लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, अब माफी मांग लो। सॉरी सर। कड़वा है, लेकिन सत्य यही है कि आदमी दोषी हो या ना हो, एक बार अपराध किए बिना आरोप लग जाए तो दुनिया की नजरों में वो दोषी बन ही जाता है। दुनिया की नजर में अपराधी बन जाना, ये तकलीफ शायद वही समझेगा जो निर्दोष होते हुए भी ऐसे आरोप झेल रहा हो। आरोप तो कोई भी किसी पे भी लगा सकता है, लेकिन जब तक दोष साबित नहीं होता किसी को भी दोषी मान लेना, क्या ये सही है? लेकिन सच प्लस झूठ बराबर साजिश। सच क्या है और झूठ क्या, ये सामने आना अभी बाकी है। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं सब संभाल लूंगा। मैं बोल दूंगा कि जैस्मीन ने झूठ बोला था, बाकी का जिक्र तक नहीं आने देंगे। सर एक मिनट, ये आप लोग सारे झूठे इल्जाम का आरोप मुझ पर क्यों लगा रहे हैं? साफ साफ ये क्यों नहीं कह देते हैं कि इसमें पाखी का भी उतना ही हाथ है जितना मेरा हाथ है? चुप! अगर मेरी बेटी पाखी का जिक्र भी तूने अपनी जुबान से किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? बुरा तो तब होगा जब मुझे मेरी खामोशी की कीमत नहीं मिलेगी। कीमत? कैसी कीमत? अगर आपको आपकी बेटी की इज्जत इतनी प्यारी है ना, तो चुपचाप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। मैं सारा इल्जाम अपने सर पे ले लूंगी। 1 लाख? सोचिएगा। तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? 6 महीने में तेरी शादी है और तू ये सब करती फिर रही है। पापा, उस टीचर ने मेरी बेइज्जती की थी, इसलिए उससे बदला लेने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। बदला लेने के और भी कई तरीके होते हैं, ये तरीका तेरा ठीक नहीं था। पर पापा चुप, बिल्कुल चुप। अगर आज के बाद तूने कोई ऐसी हरकत की तो इस घर से बाहर निकलना तेरा बंद, समझी? लेकिन पापा। चुप! अरे मैडम को लेटेस्ट डिजाइन दिखाओ, कल ही आया लेटेस्ट माल। और आपको जरूर पसंद आएगा वो दिखाओ वाली। नंदन जी, सुना है जिनके पास पैसे बहुत होते हैं उनकी सम्मान और प्रतिष्ठा कभी जाती नहीं है। आप देखिए, आइए आप अंदर मेरे पास। देखिए मैडम, तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? हिम्मत तो अब इतनी हो गई है कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा था मानहानि का दावा करने। सोचा आपको बताता जा। नहीं सर, बच्ची है वो, उसकी इज्जत का ख्याल कीजिए। गलती हो गई उससे, माफ कर दीजिए उसे। अच्छा सर, जैस्मिन को मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं, आपको डबल 2 लाख रुपए दे देता हूं। चलिए ठीक है सर, आपको मैं 5 लाख रुपए दे दूंगा। प्लीज सर, प्लीज। एक काम कीजिए, आप मुझे 60 लाख रुपए दे दीजिए। हाँ, 60 लाख। उसके बाद मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगा। 6 महीने के बाद आपकी बेटी की शादी है, तो हर महीने के 10 लाख रुपए। हेलो हेलो हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे आपका प्यार बटोरने आई हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा।
तुम्हारे पापा ने अभी सिर्फ पैसे देने की बात कही है, पैसे दिए नहीं है। और अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो हमारा सारा षड्यंत्र यत्र तत्र बिखर जाएगा। अरे सर, आपने ही तो बोला था लगाव और निकटता होता है प्यार, और अब मैं आपसे ना दूर नहीं रह सकती बस। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये क्या कर रही हो? तुम्हें अभी यहाँ नहीं होना चाहिए था। देखो, थोड़े दिन संयम रखो, उसके बाद जितना निकट होना है हो लेना, लेकिन अभी तुम जाओ यहाँ से। अरे कब तक भागोगे मुझसे दूर? हाँ, प्रेम में वो अपना टिफिन ले। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? हाँ, वो ये वो क्या? इतना कुछ होने के बाद आपने इसे अंदर कैसे आने दिया? कितनी मुश्किलों से आपको बेगुनाह साबित किया था। किस मुंह से खड़ी यहाँ पे? वो ये हम लोग से माफी मांगने आई थी। हाँ, मैं सॉरी बोलने आई थी। देखिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप दोनों को इतना सहना पड़ा। अब ना ये नाटक ना किसी और के सामने करना, समझी ना? चलो निकलो, निकलो, ये पकड़ो अपना बैग और निकलो यहाँ से। निकलो, निकल, बोला ना निकल यहाँ से। सर, पैसों का इंतजाम हो गया है, आप आकर ले जाइए। बहुत सही समय पर फोन किया। अरे जैस्मिन, तुम यहाँ? सर, आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे देंगे? हाँ हाँ, आ जाओ बैठो। थैंक यू सर। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, वो तो मैं यहाँ शॉपिंग करने आई थी, पर आप पाखी के पापा के शॉप के बाहर क्या कर रहे थे? वो दरअसल कल हमारी शादी की वर्षगांठ है, तो मैंने सोचा कि पत्नी को उपहार में कुछ आभूषण दे दूं, बस इसके लिए आया था। पानी पानी मैं अभी लाता हूँ, मैं लेके आता हूँ। भाई साहब, एक पानी का बोतल दीजिए। जैस्मिन, 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 क्या कर रही हो जैस्मिन? जैस्मिन, गाड़ी रोको। ये क्या मजाक है? कौन सा खेल खेल रही हो तुम हमारे साथ? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना सर। मुझे 1 लाख रुपए देके
कुछ 60 लाख रुपए हजम कर लिए। 60 लाख? कौन से 60 लाख? सर की शक्ल पे ऐसे झूठ शोभा नहीं देता। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं 60 लाख लेने आया? एक फॉर्मूला बताओ सर। 20 + 20 + 20 = 60। 20 आपके, 20 मेरे और 20 बाकी के। देंगे ना सर, वरना मैं पुलिस के पास जाऊं? यहाँ पे क्या कर रही है? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। इसे हमारे बारे में कैसे पता? सर अभी बहस करने का टाइम नहीं, मुझे मेरे पैसे दीजिए और जाने दीजिए। देखो, मैं अपने हिस्से में से एक ढेला भी तुम्हें नहीं देने वाला। मुझे मेरे 30 लाख पूरे चाहिए। तुम दोनों 15-15 ले लो। पैसे के तो हिस्से होंगे सर, और तीनों में बराबर बटेंगे। अच्छा, सारी मेहनत करूं मैं और मुंह मारने आ जाओ तुम? ठीक है, तो मैं पुलिस को बोल देती हूँ। देखो, तुम लोग झगड़ा मत करो। सर आप अपने 30 लाख रखिए, तू 20 रख ले, मैं 10 रख लेती हूँ, ठीक है? हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम दोनों यहीं रुको। तो मुझे एक बात बता, अपने बाप के पैसे क्यों लूट रही है? यार तुझे पता है ना, अगर मैं उनसे सीधे सीधे मांगती तो वो मुझे कभी नहीं देते। और वैसे भी 6 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है, उसके बाद तो जिंदगी एक जगह कैद हो जाएगी। इसलिए मैं ये पैसे लेके ना भागना चाहती हूँ और मस्ती करना चाहती हूँ बस। चलो पकड़ो। जल्दी रखो। मैं शॉपिंग मॉल लेके आती हूँ। रेशमा अंदर वाला रूम भी साफ कर ले, चल जल्दी से। प्रेम, ये क्या करें, क्या है ये? कुछ नहीं, वो विश्वविद्यालय के कुछ पत्र हैं, उन्हें संभाल के रख रहा हूँ। हाँ तो अलमारी के अंदर रख दीजिए, मुझे रेशमा से साफ सफाई करानी है। नहीं, ये इधर ही ठीक है। तुम बाकी सब जगह सफाई करा लो, ये जगह छोड़ दो। रेशमा, ये जगह छोड़कर बाकी सब जगह सफाई कर लो। लास्ट टाइम इसे मत करना प्लीज। हाँ तुमसे मिलने आई हूँ, मुझसे नफरत। ऐसा क्या हो गया था जो तुम यहाँ इतनी रात को आई हो चोरों की तरह? मेरा दिल जो आपके पास है, बस वही देखने आई थी। बाकी तुम ना पागल हो गए हो। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। सर, इसी तो प्यार कहते हैं। ये जो लव वाला फॉर्मूला है ना, वो हमारे लिए तो बना, क्योंकि हमारे बीच में लगाव भी है और निकटता भी। हाँ, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ से जाओ। अरे सर, इधर आओ, आप मेरी बात सुनो। अरे सर आओ तो, मैं कह रही हूँ ना, आप मेरी बात सुनो। बाकी क्या कर रही हो? मेरी बीवी जाग जाएगी।
आपको पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। बाकी क्या हो रहा है ये सब? आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? नहीं सुहानी, वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सच कह रहा हूँ मैं। सर, हम रंगे हाथ पकड़े गए हैं। झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैम देखिए, आपके और सर के बीच में केवल निकटता है, लगाव नहीं है। एक ही बेड पर आप मुंह फेर के सोते हैं, इससे अच्छा अलग ही हो जाइए ना। और वैसे भी मेरे और सर के बीच में ना लगाव भी है और निकटता भी है, और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना? नहीं नहीं सुहानी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। मैं एक छत के नीचे एक पल तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सुहानी मेरी बात सुनो, मुझे एक अवसर दो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। कुछ समझाने के लिए बचा नहीं है प्रेम। सुहानी सुहानी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा मेरा नहीं। हाथ छोड़ो प्रेम। सुहानी तुम क्या कर रही हो? देखो मैंने कहा ना प्रेम, छोड़ो मुझे। सुहानी मेरी बात सुनो। सुहानी मत जाओ। सुहानी क्या कर रही हो? कहाँ जा रहे हो? छोड़ो ना उन्हें। और वैसे भी रोका होने जाता है जिससे प्यार होता है। बस अब हो गया। तुम हटो, तुम्हारा भी नाटक बहुत हो गया। तुम भी निकलो यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। हाँ रेशमा। हेलो दीदी, वो साहब का मर्डर हो गया। क्या? सुनो, मुझे एक एक फोटोग्राफ चाहिए, पूरा एविडेंस चाहिए, समझे ना? वहाँ की फोटो भी, यहाँ की फोटो भी। इनका किसी से कोई झगड़ा, कोई रंजिश वगैरह? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, कुछ छुपाने की कोशिश मत कीजिए, बताइए। मैंने कल साहब को एक पैसों से भरा हुआ बैग छुपाते देखा था। बैग किधर? बेडरूम में अलमारी के ऊपर। दिखाइए। जी सर। राहुल, सर यहाँ पर कुछ नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक काला रंग का बैग साहब ने पैसे भरकर यहीं पे छुपाए थे। लेकिन बैग तो यहाँ नहीं है, शायद पैसे का कोई मामला हो सकता है। साहब मैं नहीं जानती। रुकिए 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 मैडम। कल रात आप कहाँ थी? सर, मैं कल रात में घर से चली। क्यों? कल रात में इनके कॉलेज से एक लड़की आई थी। लड़की? कौन? जी, ज्वेलर नंदन अग्रवाल की बेटी पाखी। इतनी रात को वो आपके घर में क्या करने आई थी? दरअसल सर, मेरे पति और पाखी का अफेयर चल रहा था और मुझे इसके बारे में कल ही पता चला, इसीलिए गुस्से में मैं घर छोड़कर चली गई। जिस वक्त आप घर छोड़ के गई, वो लड़की यहीं पर थी? जी सर। राहुल, मुझे पाखी के बारे में सब डिटेल चाहिए, ठीक है? मिस्टर नंदन, आपकी बेटी कहाँ है? वो घर पे नहीं है। देखिए, कुछ भी छुपाने की कोशिश मत कीजिए। उनके हिंदी टीचर प्रेम प्रताप सिंह का मर्डर हुआ है। मर्डर? पूछताछ करनी है, बुलाइए उसे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता ये सब क्या चल रहा है, लेकिन मैं भी बहुत परेशान हूं। सुबह से मेरी बेटी घर से गायब है और उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। ट्रस्ट मी। एक काम कीजिए, नंबर दीजिए अपनी बेटी का। यार, फाइनली हमारी लाइफ सेट हो गई है ना? तूने टिकट करवा लिया?
अरे हाँ यार, आज रात की फ्लाइट से ना हम आसमान में उड़ेंगे। फाइनली वी आर फ्री। खाने का पार्सल जा जल्दी लेके आ, जल्दी जल्दी। ओह, तो ये सब चल रहा है यहाँ पे। तुम दोनों मिलके ये सब खेल खेल रही हो, है ना? कौन सा खेल? पहले मेरे पति को झूठे आरोप में फंसाना, फिर उनका छूट जाना, और इतना कुछ होने के बाद तुम्हारा 2 बार मेरे घर पे वापस आना। तभी मैं समझ गई थी कुछ ना कुछ चक्कर तो जरूर है। और ये बैग तो प्रेम लेकर आए थे, ये यहाँ कैसे? तुम दोनों ये नहीं पूछोगे कि तुम दोनों यहाँ पे हो, मुझे कैसे पता चला? तो आप ही बता दीजिए। सुबह घर जाते वक्त मैंने पाखी को ट्रैवल एजेंट की दुकान पे देखा था। और मैं वहां चली गई उससे पूछने के लिए कि तुम दोनों कहां जाने की तैयारी कर रहे हो। भैया जी, टिकट्स कराने थे। जी, रजिस्टर में डिटेल लिख दीजिए, कहाँ जाना है और जिन्हें जाना है उनकी डिटेल्स भी और डेट भी। जी। तुम दोनों ने मुंबई के लिए टिकट्स निकाली है ना? और मैंने रजिस्टर पे तुम दोनों का नाम देखा और वहीं से मुझे तुम दोनों का एड्रेस मिला। तब मुझे समझ में आया कि इस साजिश की करता धरता तुम दोनों। प्रेम तो सिर्फ मौरा थे, लेकिन उन्हें मारा क्यों? मैम, आपने थ्योरी तो ना बिल्कुल सही बनाई है, पर क्या है ना, सर जी एक फॉर्मूला भूल गए थे। लालच प्लस कपट इज इक्वल टू मौत। हर सर को दोनों हो गया था। प्लान के तहत आपको ये दिखाना पड़ा कि मेरे और सर के बीच में अफेयर चल रहा है, और फिर आप घर छोड़ के चली गई। उसके बाद देर रात मैं और जैस्मिन आपके घर गए। तुम दोनों? क्यों? अपनी बीवी का इंतजार कर रहे थे? हाँ। अरे सर, क्यों परेशान होते हो? एक बीवी गई तो क्या हुआ, हम दोनों तो आ गए। अंदर चल। देखो, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, इस वक्त हमारा मन बहुत अशांत है। अरे सर, आपकी अशांति को शांति में बदलने ही तो आए हम दोनों। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। सर, आपके चेहरे पे गुस्सा ना अच्छा नहीं लगता। जल्दी से बताओ मेरे पैसे का है और हमसे मुक्ति पालो, जल्दी। ओह, तो तुम दोनों मुझसे मेरा धन लूटने आए हो? आपका धन नहीं है सर, पाखी के पापा का धन। और आपको क्या लगा इतना रिस्क लेके आधा धन आपको हजम करने देंगे? चलो जल्दी बताओ। तुम लोग आपस में मिले हुए हो? हाँ, हम दोनों मिले हुए हैं और आपका इस्तेमाल कर रहे थे। जल्दी बताओ, मेरे 30 लाख कहाँ छुपाए हैं? जल्दी जल्दी बताइए, धन कहाँ है, वरना शरीर मायूस गर्दन हो जाएगा। बताइए, चलो जल्दी। वो अंदर वाले कमरे में अलमारी के ऊपर काले बैग में रखा हुआ है। देखो, इसको दूर करो, लग जाएगा। सर, ज्यादा बोलिए तो खून बाहर आ जाएगा। चल जैसा। अरे अरे, कहाँ जा रहे गुरु से चालाकी? मेरा भी हिस्सा नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरा हिस्सा भी है। मैम, मेरे पास एक और फॉर्मूला है। राज प्लस राजदार इज इक्वल टू खतरा। और अब तुम हमारे लिए ना खतरा हो, क्योंकि तुमने हमारा राज जान लिया। हाँ, तो राजदार प्लस मौत इज इक्वल टू आजादी। छोड़ दे, गिरफ्तार करो उन्हें। राहुल, पैसे जब्त करो। तुम दोनों शायद एक फॉर्मूला भूल गए। क्रिमिनल प्लस ओवर कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू जेल। चलो लेके चलो।
चलो चल लेके चल, जो कुछ कहना थाने में लेके चल राहुल। पढ़ाई में फॉर्मूलाज काम आते हैं, इससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन जिंदगी फॉर्मूला से कहीं बड़ी है। प्लान बनाते वक्त अपराधी ये भूल जाते हैं कि वो खुद भी अपने ही प्लान्स में फंस सकते हैं। प्रेम प्रताप सिंह फंसा भी और मारा भी गया, और उन्हीं पाखी और जैस्मिन के हाथों जिनके साथ उसने ये पूरा प्लान बनाया था। लेकिन पाखी और जैस्मिन का हश्र भी बुरा ही हुआ। देखा जाए तो जिंदगी सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे टिकी है और इसमें कोई गणित नहीं है। बुरा कर्म, बुरा नतीजा। आप बुरे लोगों और बुराई दोनों से दूर रहें और अपनों को भी यही सलाह प्लस चेतावनी दें, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी, सावधान इंडिया। तो सावधान इंडिया।